लखनऊ में जमीयत उलेमा ए हिंद की बैठक हुई खत्म। देश भर में मदरसा संचालक के साथ बैठक समाप्त। यूपी में मदरसा सर्वे के फैसले के बाद हुई थी बैठक। 150 मदरसा संचालक बैठक में हुए थे शामिल। बैठक के बाद जमीयत उले हिंद का बयान, सरकार के फैसले को लेकर बैठक में हुई चर्चा। लखनऊ में जमीयत उलेमा ए हिंद की बैठक हुई खत्म। ये लखनऊ से बड़ी खबर है। देश भर में मदरसा संचालक के साथ बैठक खत्म। यूपी में मदरसा सर्वे के फैसले के बाद हुई थी बैठक। 150 मदरसा संचालक बैठक में हुए थे शामिल। अमेठी में घायल मिली 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी। अमेठी से बड़ी खबर है ये। मौके से बरामद हुई बाइक। किशोरी को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। पुलिस घटना की जांच में जुटी। मुसाफिर खाना कोतवाली का मामला है ये। अमेठी में घायल मिली है 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी। अमेठी से बड़ी खबर है ये। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। डांसर सपना चौधरी कोर्ट में करेंगी सरेंडर। बड़ी खबर है। डांसर सपना चौधरी कोर्ट में सरेंडर करेंगी। सपना चौधरी पहुंची कोर्ट। सपना के खिलाफ गैर जमानती वारंट है जारी। धोखाधड़ी करने का है मामला। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विभांशु जुड़े हैं। विभांशु, सपना चौधरी कोर्ट में करेंगी सरेंडर और कोर्ट पहुंच चुकी हैं। क्या अपडेट है आपके पास इसको लेकर? जी मनीष, आपको बता दें कि हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी के ऊपर धोखाधड़ी का केस चल रहा है और कोर्ट ने कई बार उन्हें प्रस्तुत होने का बात कहा था, मगर वो प्रस्तुत नहीं हुई थी। और 2017 में एक आयोजन के दौरान उन्होंने अपने कार्यक्रम वहां तय हुआ था, जिसमें एडवांस और भुगतान लेने के बावजूद वो पहुंची नहीं थी, जिसके बाद जिस आयोजककर्ता ने लखनऊ के सीजे कोर्ट में इसकी पूरी इसके खिलाफ केस किया था, जिसको लेकर अब सपना चौधरी आज कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच रही हैं और कुछ ही समय के अंदर वो कोर्ट में पहुंचेंगी। लखनऊ वो पहुंच चुकी हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। अब अगर वो पेश नहीं होती तो उनकी गिरफ्तारी भी की जाती, मगर अब वो सरेंडर करने खुद स्वयं सीजीएम कोर्ट पहुंचने वाली हैं। जी मनीष। जी विभांशु, इस खबर पे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद और हमारे साथ बने रहिएगा। लखनऊ अग्निकांड में होटल मालिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ से बड़ी खबर है ये। मालिक और जनरल मैनेजर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लेवाना स्वीट्स का मामला है ये। रोहित अग्रवाल और सागर श्रीवास्तव को पुलिस लेकर पहुंची कोर्ट। लखनऊ अग्निकांड में होटल मालिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से संवाददाता विभांशु। लेवाना स्वीट्स को लेकर मामला बहुत गर्म हो चुका है। मानक पे कहीं से भी खरे नहीं उतरा होटल, पूरा अवैध करार दिया गया उसको। क्या जानकारी आपके पास इसको लेके पहुंची है पुलिस कोर्ट? जी मनीष जी, आपको बता दें कि कल दिल दहलाने वाली एक घटना आई थी, यानी कि लखनऊ के अंदर में अग्निकांड पूरे देश और प्रदेश को कहीं ना कहीं दहला दी थी, क्योंकि उसमें देखा गया कि 30 कमरे के होटल में 18 लोग रुके हुए थे, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। साथ ही साथ दर्जनों की संख्या में लोग घायल हुए। उसके ठीक बाद जब प्रशासन अपना कड़ा रुख लेता है, मुख्यमंत्री की इस मामले में
इन्वॉल्वमेंट होती है, डिप्टी सीएम की इन्वॉल्वमेंट होती है, आला अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट होती है, उसके ठीक बाद लगातार कार्रवाइयों का दौर शुरू हो गया है। और अब जहां एक तरफ जब मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार जो टीम गठित की गई थी लखनऊ कमिश्नर ऑफ पुलिस और साथ ही साथ लखनऊ की मंडलायुक्त, तो इस टीम का उनकी मौजूद अध्यक्षता में दोनों की जांच कमेटी ने शाम को अपना निर्णय सुनाते हुए और लिवाना होटल को गिराने का प्रस्ताव को पूरी तरह से वो रखा कि उसे जल्द ही उसका विध्वंस किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बताएं उसके ठीक बाद जो एलडीए कर्मचारी थे वो वहां की जमीनों की नपाई करने लगे। वहीं डीजी फायर आशीष वहां पहुंचकर मौके पर पूरी जांच कमेटी उनको का हिस्सा रखा गया है और जांच उन्हें सौंपी गई है। जांच पूरी कमेटी का उनकी अध्यक्षता में पूरा काम हो रहा है। उसी क्रम में अब गिरफ्तारियों का भी दौर शुरू हो चुका है और जो होटल के मालिक हैं राहुल अग्रवाल, रोहित अग्रवाल और जो वहां के जनरल मैनेजर सागर श्रीवास्तव है, वो आज उन्हें पुलिस प्रशासन गिरफ्त में लेकर और पुलिस उनको लेकर अब सीजीएम कोर्ट पहुंची, जहां उन्हें पुलिस रिमांड पर भेजती है या न्यायिक हिरासत में, वो अभी फैसले आने के बाद तय होगा। मगर जो जनरल मैनेजर हैं और दोनों मालिक को कोर्ट के समक्ष पेश हुए हैं। और वहीं आपको बताएं कि गैर इरादतन हत्या का उनके ऊपर आरोप लगते हुए एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। अब इसमें पूरी तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट का इस पर रुख क्या होता है। अब जनरल मैनेजर और दोनों रोहित अग्रवाल और साथ ही साथ उनके सहयोगी कोर्ट के समक्ष मौजूद हुए हैं और जल्द ही इस पर फैसले भी आ सकते हैं। जी मनीष जी। विभांशु, बहुत बड़ी बात है ये कि मानक पे भी खरा नहीं है, नक्शा भी पास नहीं है और नोटिस भी जारी हो चुकी हैं। उसके बाद अगर ये लेवाना होटल में आग ना लगती तो ये शायद खुल के भी नहीं आता। अब अन्य होटलों की भी जांच, होटलों की, अस्पतालों की जांच भी की जाएगी और मानकों को खरा है उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं ये भी देखा जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एलडीए के अधिकारियों पे भी कार्रवाई, जाहिर सी बात है, होनी चाहिए। इस पर क्या कार्रवाई हुई है इसकी भी जानकारी अब थोड़ा सा नज़र रखिएगा। फिलहाल इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। लखनऊ से बड़ी खबर है ये। केजीएमयू में किया जा रहा है प्रदर्शन। सीएम योगी ने दिए निर्देश। जांच पूरी होने पर होगी कार्रवाई। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। केजीएमयू में किया जा रहा है प्रदर्शन। सीएम योगी ने दिए हैं दिशा निर्देश। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ चुके हैं। गौरव, जब पहले जानकारी दी जा चुकी थी प्रशासन को कि अगर उनकी मांगों को ध्यान में नहीं दिया जाएगा तो ये धरना प्रदर्शन चलेगा, और आज वहां पे केजीएमसी में धरना दिया जा रहा है जिसमें वहां के शिक्षक और डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। ओपीडी पूरी तरह से ठप हो चुकी है और वहां से दूर दूर से आए उनके परिजन परेशान घूम रहे हैं इधर उधर। क्या जानकारी है आपके पास इसको लेकर? देखिए मनीष, आपको बता दूं कि कर्मचारी परिषद के बैनर तले केजीएमसी प्रदर्शन चल रहा है और सैकड़ों कर्मचारियों ने कामकाज बंद कर दिया। 8 बजे शुरू हुई ओपीडी में एक भी पर्चा नहीं बनने दिया, क्योंकि लंबे समय से केजीएमसी कर्मचारी हैं वो कैडर पुनर्गठन को और तमाम मांगों को लेकर शासन से अपील कर रहे थे और इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे थे कि उनकी जो मांगे हैं वो मान ली जाए। पर चूंकि शासन से कोई उनको आदेश नहीं मिला, ना कोई उनको आशा थी कि सरकार कोई जल्दी कदम उठाएगी, पर जिस तरह की लगातार वो कोशिश कर रहे थे उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके चलते उन्होंने आज प्रदर्शन किया है और हालांकि वहां पर ब्रजेश पाठक जो कि स्वास्थ्य विभाग भी हैं उनके पास, और वो भी वहां पर उन्होंने गए थे, उन्होंने बातचीत भी की थी और कहा भी था कि हम इसके लिए कार्रवाई करेंगे और निश्चित रूप से आपके जो समाधान है, समस्या उनको समाधान कर लिया जाएगा। हालांकि उसके बाद भी अब जो कर्मचारी है वो अभी प्रदर्शन पर आए हुए हैं। उनका कहना है जब तक कि लिखित आदेश हमको नहीं मिलता है तब तक हमारी जो धरना है ये चालू रहेगा। गौरव, ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बड़े बयान में ऐसा क्या कहा है कि जिससे उनको सांत्वना मिले और जितने भी शिक्षक और धरने पे बैठे हैं वो धरना छोड़ के अपने काम पे जाएं? क्योंकि प्रदेश से आए हुए जितने भी मरीज हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा क्योंकि ओपीडी बंद है। देखिए यहाँ पर जो
केजरीवाल जो कर्मचारी परिषद उसके जो नेता हैं, अध्यक्ष हैं विकास सिंह, उनका कहना था कि ब्रजेश पाठक यहाँ पर आए थे, बातचीत हुई और कर्मचारियों ने अपनी मांगे बताई। हालांकि सरकार अब तक ध्यान देती तो हम इस तरह के हमको आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर जिस तरह से ओपीडी बंद है तो कहीं ना कहीं जो तीमारदार है वो परेशान हो रहा है, साथ ही साथ जो मरीज आ रहे हैं, क्योंकि केजीएमसी का जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर लखनऊ ही नहीं बल्कि लखनऊ के आसपास के जो एरिया है, सीतापुर हो गया, लखीमपुर हो गया, जो बाराबंकी, उन्नाव, कानपुर तक के लोग यहाँ पर इलाज कराने को आते, निश्चित रूप से यहाँ पर दिक्कतें तो होगी। पर इसके साथ ही जिस तरह से उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि उनकी मांग को जल्द मान लिया जाएगा, मुख्यमंत्री जी से बात हो चुकी है, पर अभी भी जो कर्मचारी हैं वो लिखित आश्वासन की बात कर रहे हैं, लिखित में हमको दिया जाए तभी हम अपने धरने को खत्म करेंगे। और हालांकि जो व्यवस्था है वहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए, पर जिस तरह से जो वहाँ की कर्मचारी परिषद है वो लगातार एकजुट होकर इस तरह के आंदोलन कर रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार को उनका कोई लिखित आदेश देना पड़ेगा, या मुख्यमंत्री ही कोई बड़ा निर्देश जारी करते हैं, मुख्यमंत्री अपने आप से कोई बयान जारी करते हैं, तभी इस तरह का फैसला जो है उनके जो प्रदर्शन होगा वो बंद हो सकेगा। जी गौरव, अगर समय रहते ही इसको संज्ञान में ले लिया जाता प्रशासन के द्वारा तो आज ये धरना ना होता और लोगों को इतनी समस्याओं का सामना ना करना पड़ता। इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। लखीमपुर पहुंचेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। भाजपा के दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के घर जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह स्वर्गीय अरविंद गिरी को देंगे श्रद्धांजलि। लखीमपुर पहुंचेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। भाजपा के दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के जाएंगे घर। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह स्वर्गीय अरविंद गिरी को देंगे श्रद्धांजलि। जी, हमारा अरविंद गिरी से पुराना रिश्ता रहा, उनकी शुरुआत समाजवादी से हुई थी और हम सब लोगों ने मिलकर ही उनको एक स्तंभ की तरह खड़ा किया था। मेरे साथ बचपन में खेले भी हैं और ये आदमी गोला और गोला वालों के लिए एक उम्मीद की लड़ था। और हम लोग जनपद में भी हम लोगों ने जिले के स्तर तक इनको उठाया था और इनकी सबसे बड़ी खास बात ये थी कि जहाँ कहीं जुल्म और नाइंसाफ़ी होती तो ये लड़ते थे और पब्लिक भी इनकी दीवानी रहती थी। आज इनके जाने से निजी रूप से मेरा भी हमको शौक है इस चीज़ से, जैसा भी था लेकिन आदमी अच्छा था, पब्लिक का मतलब का आदमी था। ईश्वर देखिए क्या होता है आगे, उसी का सवाल आता है। फिर हम ईश्वर से की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और इनके परिवार को शक्ति मिले इस दुख को ग्रहण करने के लिए, इसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।